और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतने पर भी हमलावर बाज नहीं आए और उन्होंने गाड़ी में बैठे डीएसओ पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाने का दुस्साहसिक प्रयास भी किया, जिस पर डीएसओ ने अपनी टीम को लेकर पास के ही थाने में भागकर अपनी जान बचाई। प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जनपद बदायूं में देखने को मिला। यहां अवैध रूप से चल रहे केरोसिन के व्यापार पर छापा मारने गए जिला पूर्ति अधिकारी व उनकी टीम पर तेल माफियाओं ने जानलेवा हमला बोल दिया और जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह पर तेल छिड़ककर जिंदा जलाने का दुस्साहसिक प्रयास भी किया। प्रदेश की बहुगुणा सरकार आगामी 3 नवंबर को चमोली के गैरसैंण में राज्य कैबिनेट की बैठक करने जा रही है, जिसको लेकर शासन के अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने शासन में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें गैरसैंण में कैबिनेट बैठक को लेकर जरूरी निर्देश मुख्य सचिव ने आला अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को साफ कहा कि किसी तरीके की कमी बैठक के दौरान वहां नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री, मंत्री और मीडिया के लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं मुख्य सचिव की बैठक में शासन के कई प्रमुख सचिव और चमोली के जिलाधिकारी मौजूद रहे। आरक्षण के विरोध में कर्मचारी एक बार फिर लामबंद होने शुरू हो गए हैं। शनिवार को देहरादून में होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक से पहले आरक्षण विरोधी कर्मचारियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को आरक्षण विरोधी कर्मचारियों ने परेड मैदान में इकट्ठा होकर रणनीति बनाई और फिर सचिवालय घेराव किया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने की मांग की। वहीं कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में एक्स कैडर को नहीं हटाया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में भी चले जाएंगे। कर्मचारियों के अनुसार सरकार का रवैया अभी तक कर्मचारी विरोधी ही रहा है। ऐसे में उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं रह गया। अमरोहा के कोतवाली नगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले की जमकर पिटाई की है। अनुशासन का ढोंग रचने वाली पुलिस की पोल उस समय खुल गई जब तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो गईं। रामलीला मैदान में जब एक पुलिस कांस्टेबल के शराब पीकर पड़े होने की सूचना कोतवाली प्रभारी को मिली तो इंचार्ज साहब का खून खौल उठा और मौके से पुलिस कांस्टेबल को उठा लाए। देखते देखते कांस्टेबल और इंस्पेक्टर साहब में गाली गलौज हो गई और गाली गलौज के बाद जो हुआ वो आप भी देखिए किस कदर इंस्पेक्टर साहब हवलदार को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब इस मामले की मेडिकल रिपोर्ट आई तो वो भी हैरान करने वाली थी। कौन है इस डॉक्टर? हमको डंडे मार रहा बिना मतलब कोई मतलब नहीं, केवल पुलिस को रोक गाली करने के लिए। अरविंद केजरीवाल के पास जाऊंगा। अरे किसी के पास जाओ। रिपोर्ट में हवलदार को डंडा मारने की पुष्टि हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। संत कबीर नगर में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस की कई गाड़ियां तोड़ दी। जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठीचार्ज किया है। मामला खलीलाबाद के बगाहिया वार्ड का है, जहां रात 12 बजे दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने रात को तो मामला शांत करा दिया, लेकिन सुबह होते होते एक बार फिर पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने यहां लाठीचार्ज कर दिया। उपद्रवियों को तो पुलिस वाले नहीं पकड़ पाए, लेकिन उनके सामने जो भी आया उस पर ही लाठियां भांज दी। यहाँ एक अम्बेडकर की मूर्ति है जिसको ध्वस्त कर दिया गया। अगर अम्बेडकर की मूर्ति को ध्वस्त नहीं किया गया होता तो यहाँ लफड़ा ये नहीं होता। पुलिस मामले में देख रहा हूँ कि जो कि गुंडई रात में सुना हूँ कि गांव में घुस करके कई घरों में गई थी, गुंडई की है। जमीन का मामला है जी। सन 70 से स्कूल स्थापित है।
कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, जिसका गांव के लोगों ने विरोध किया है। चौराहे पर पहुंचा हूं तभी हमको खींच करके लोग मारने लगे। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस चुप बैठी हुई है। मामला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने का है, जो कि एक स्कूल में बनी थी, जिसे दूसरे पक्ष के लोगों ने तोड़ दिया, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मामला एक जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट का है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर 12 घंटे बाद उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन और तेज होगा। दरअसल बीती शाम बीएचयू के जूनियर डॉक्टर राहुल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद गुस्साए डॉक्टरों ने बीएचयू परिसर में हंगामा कर दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि तब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो क्रिमिनल एक्शन के अकॉर्डिंग जो उनका होता है वो उनको लिया जाए, ठीक है। दूसरा हमारा हमारा एक्सपल्शन, तो वो क्रिमिनल एक्ट के और उनका एक्सपल्शन हो जाए यूनिवर्सिटी से। दूसरा हमारा ये है कि इमरजेंसी के आगे पुलिस चौकी लगे। पिछली बार मेडिसिन में सेम इंसिडेंस हुआ था, हर 15 दिन में होता है। वहीं बीएचयू प्रशासन का कहना है कि डॉक्टर बिना किसी नोटिस के ही हड़ताल पर चले गए हैं। गोंडा के पूर्व सीएमओ एसपी सिंह और पूर्व राजस्व मंत्री विनोद सिंह के विवाद मामले में तेजी आ गई है। इस मामले में लखनऊ के कमिश्नर संजीव मित्तल गोंडा के प्रभारी सीएमओ ओम प्रकाश से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ डीएम के बंगले पर हो रही है। आपको बता दें कि विनोद सिंह पर एसपी सिंह को धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगा था, जिसके बाद विनोद सिंह को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। वहीं जब ये खबर मीडिया में आई तो सरकार ने इस मामले की जांच का आदेश दे दिया। रुड़की के मंडावली गांव में एक मिनी बस अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी। इस हादसे में लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायलों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रही थी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब डग्गामार वाहनों को पकड़ने के लिए आरटीओ की टीम ने बस का पीछा किया। इस दौरान ये बस अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी। इस घटना के बाद गांव में ग्रामीणों का हंगामा शुरू हो गया। मैटाडोर गाड़ी थी, वो उसके पीछे आईटीओ लगा हुआ था और उसने गांव में बाढ़ दी मंडावली में। उसका ऊपर का सारा शीशा उतर गया, लोगों को चोट लग गई। गांव में किसी घर के अंदर घुस गए, घुसने से उसमें सबको चोट आई है। कितने लोग गंभीर हैं? करीब 18 से 20 लोग हैं। हंगामा बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से मामले को शांत किया। ग्रामीणों को समझाने में अधिकारियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गाजियाबाद के वैशाली में एक युवती ने 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। युवती ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वह सैलरी न बढ़ाए जाने से आहत थी। हालांकि मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास इमारत से कूदकर जान देने वाली साक्षी कासगंज की रहने वाली थी। वह वैशाली में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही थी। शुक्रवार की सुबह साक्षी वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास जर्जर इमारत की 10वीं मंजिल पर चढ़ी और छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत से पहले लिखे सुसाइड नोट में साक्षी ने कहा है कि वह सैलरी न बढ़ने से आहत थी। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि साक्षी का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 माह पहले युवक की शादी कहीं और हो गई, जिसके बाद से वह काफी परेशान थी। बहरहाल पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हापुड़ में एक लड़की को प्रेम विवाह करना इतना महंगा पड़ा कि आज वह दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ससुराल की तरफ से किए गए व्यवहार से लड़की आज धरने पर बैठ गई है। दरअसल हापुड़ की रहने वाली ज्योति और पंसील नगर के रहने वाले देशराज ने 30 सितंबर 2012 को कोर्ट मैरिज की थी। ज्योति किसी काम से अपने मैके 18 अक्टूबर को गई थी। जब वह वापस आई तो उसने देखा उसके ससुराल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। इस संबंध में ज्योति ने जब अपने ससुराल पक्ष के लोगों से वार्ता करनी चाहिए या अपने पति से वार्ता करनी चाहिए तो उसकी वार्ता नहीं हो सकी।
जिस कारण वो परेशान होकर धरने पर ही बैठी रही है। गोरखपुर से 19 किलोमीटर दूर पिपराइच विकास खंड क्षेत्र में बनकटी बुजुर्ग गांव में इस समय अंधविश्वास का धंधा जोरों पर जारी है। गाना बजाने वाले लोगों का दावा है कि इस पेड़ के नीचे नाच गाकर लोगों की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस अंधविश्वास की वजह से लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ आते हैं और गाने की धुनों पर नाचते हैं। गांव में अंधविश्वास का ये खेल पिछले 4 सालों से चल रहा है। यहाँ तेज आवाज में बजने वाले गानों के बारे में कई बार गांव के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन प्रशासन ने इस अंधविश्वास को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसकी वजह से कई बार गांव के लोगों में आपस में मारपीट भी हुई। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष एक 6 माह के मासूम बच्चे की इस स्थान पर बलि दी गई थी। एटा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो गई। आनन फानन में विभाग के आला अधिकारियों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल देवेंद्र की तबीयत खराब होने के चलते घर वालों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। भर्ती होने के बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर बी सागर सारे नियम कानून को ताक पर रखकर अस्पताल से गायब हो गए। देवेंद्र के शरीर में खून की कमी के चलते जैसे डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाया उसकी मौत हो गई, जिसके बाद देवेंद्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं विभाग के आला अधिकारियों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जाँच के आदेश दे दिए हैं। ब्लड उसके 1 की जगह 3 यूनिट ब्लड निकाल लिया, तो बहुत कमजोर हालत में था। मुश्किल से उसे 2 ग्राम % हीमोग्लोबिन रहा होगा, नॉर्मली 14 ग्राम या 13 ग्राम होता है। यहाँ पर जब ले आया है तो वो गैस्ट्रिक स्टेज में था। इस कृत्य की जानकारी मुझे भी हुई है। मैं स्वयं वहाँ गया था, तो इमरजेंसी मेडिकल अफसर वहाँ आए, उन्होंने जिस तरह से बताया है मुझे लगा कि उनकी लापरवाही है, उसके खिलाफ भी मैं एक्शन लूंगा। फैजाबाद के नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर RS कुरिल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी विधायक मित्रसेन यादव ने कुरिल की डिग्रियों को फर्जी बताया है। साथ ही विश्वविद्यालय में की जा रही नियुक्तियों में अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। विधायक ने इसकी शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री से की है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से विश्वविद्यालय की नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। इस मामले में आगे की जांच फैजाबाद के मंडलायुक्त को सौंप दिया गया है। मोबाइल फोन से कॉल और SMS से छेड़छाड़ करने पर अब शोधों की आफत आ सकती है। राज्य सरकार इस सिलसिले में एक कॉल सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। पीड़ित महिलाएं अब 1090 डायल करके अपनी समस्या को दर्ज करा सकेंगी। राजधानी लखनऊ में 4 जगहों पर कॉल सेंटर बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत भैया दूज के दिन की जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक समारोह के दौरान कॉल सेंटर की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह से फोन में 1090 डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। कॉल सेंटर में तैनात उप निरीक्षक पहले आरोपी को फोन करके समझाएंगे और अगर उसके बाद भी उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। इस आग में टेंट हाउस का सारा सामान जलकर राख हो गया। ये टेंट हाउस बख्शी का तालाब इलाके में मौजूद है। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये आग इतनी जबरदस्त थी कि इसको बुझाने के लिए दमकल की तकरीबन 9 गाड़ियां बुलाई गईं।
सही है पता नहीं हुई, क्योंकि हम लोग घर ही पे थे। घर पे आवाज आने के फोन आया यहाँ से, तब हम लोग आए यहाँ पे, तब देखा कि काफी आग लग चुकी थी, खूब भारी आग लग चुकी थी। तब हम लोग आए यहाँ पे, तब फायर ब्रिगेड वगैरह आए, तब तक सब कुछ जल चुका था इसमें। इलाहाबाद में होमगार्ड और पुलिस के जवानों को पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजी का पाठ। दरअसल ये तैयारी कुंभ की वजह से की जा रही है। ऐसे में पुलिस कर्मियों के साथ साथ होमगार्डों को सिखाने की वजह है